ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल मेरे लिए सभी बातों को छोड़ देते हैं। दिमाग से दिल में उतर आए। रिलैक्स, रिलैक्स। और बैठ जाएं खाली होकर। सुख सागर के सम्मुख। कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं। बस बैठ जाए। और उसके अनंत प्रकाश को स्वयं में समाने दें। बन जाएगा बाहर, बातों में जाने दें। आप अपना ध्यान पुनः बाबा पे केंद्रित कर लें। और उस सुख के पीले प्रकाश को अंग अंग में बहता हुआ अनुभव करें। ओम सुखमणि। ओम सुखमणि। शांति का प्रकाश समाने दें अब। अंग अंग में शांति ही शांति। ओम शांतमणि। ओम शांतमणि। शक्ति का प्रकाश पूरे शरीर में जैसे परमात्मा ऊर्जा अनुभव कर रही हूँ। ओम शक्तिमणि। ओम शक्तिमणि। भरपूर तृप्त संपन्न में आत्मा पवित्रता के सूर्य के सम्मुख ओम पवित्र मणि। हर ओम आनंद मणि।
बस मैं और मेरा पापा, और इसी आनंद में समाये हुए आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं 10 जनवरी 1977 के। उस पे शेयर कर दिया मुरली। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। हम्म, जो मेरा टारगेट है ना, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, वो उस हिसाब से मेहनत करेगा। हम्म किसी को नहीं बनना, वो नहीं करेगा। तो जितना लक्ष्य ऊंचा उतनी मेहनत, है ना। वैसे उसके लक्षण, तो सदा बर्थराइट के नशे में रहने वाले, है ना, वो आनंद, वो सुख, वो सत्य की जो वर्षा है ना, वो मेरा बर्थ राइट है। उस नशे में रहने वाले, ईश्वरीय नशे में मस्त रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व को, एक सेकंड सॉरी। जी सॉरी, कॉल आ गया, एक सेकंड। हाँ जी। लक्ष्य और लक्षण सदा बर्थराइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय नशे में मस्त रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व को उलझनों से निकालने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले। हम्म? सर्व को उलझनों से निकालने वाले बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। हम्म? आज बाप दादा के मस्तक और नैनों द्वारा एक विशेष बात देख रहे हैं। हर बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा अब तक लक्ष्य और लक्षण कितना समीप है। हाँ, जो मेरा लक्ष्य है ना, जैसे वो कर्मातीत अवस्था, ठीक है, हर कर्म से अतीत, वो परम आनंद, वो परम सुख, है ना। तो वो लक्षण कितने समीप हैं, कितना मुझे उस अपने सत्य पे यकीन है। लक्ष्य के प्रधान लक्षण प्रैक्टिकल रूप में कहाँ तक दिखाई देते हैं। हम्म कितना मैं उसका स्वरूप बनी हूँ। लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा है ना, हर कोई सत्योगी बनना चाहता है, लेकिन लक्षण धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थी है ना। अब हम हर एक बच्चा चाहता है कि मन बिल्कुल शांत हो, हर पल उस परम आनंद का, बाबा के प्यार का अनुभव कर सकूं, कोई व्यर्थ ना चले, किसी का कोई व्यवहार ना सताए, है ना, सत्य की सृष्टि की तरह मैं रहूं। पर बाबा ने कहा लक्षण 3 प्रकार के हो जाते हैं। हम्म? कौन से हैं? एक है जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, करना चाहिए, है ना, मुरली सुनी, हाँ करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है पर करना नहीं आता, है ना। मुरली सुनी, इच्छा की, बस खत्म। दूसरे हैं जो सोचते हैं, समझते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप ना होने के कारण डबल पार्ट बचाते हैं। हम्म? शक्ति स्वरूप ना होने के कारण डबल पार्ट बचाते हैं, माने कभी करते हैं और कभी कमजोर पड़ जाते हैं। अभी अभी ब्राह्मण तीव्र पुरुषार्थी, है ना, 1 सेकंड में आत्मा के अर्थ में टिक गए। अभी अभी हिम्मतहीन, है ना, वो मन के संकल्पों में फंस गए, क्या करूं, कैसे करूं, कब होगा, मैं कब बनूंगी, है ना। कारण 5 विकार और
प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी ना किसी के वशीभूत हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और प्रकृति के तत्व, है ना, यही अंदर के भीतर के संकल्प कहें, इमोशंस, फीलिंग्स या बॉडी का कुछ भी जो है, मुझ आत्मा का नहीं, देह का है ना, दोनों में से किसी ना किसी के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शक्ति नहीं। इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं। चाहते हैं कि मेरा मन भी बिल्कुल शांत हो, उस आनंद में मैं रहूं, कोई विकार मुझे अपने वश में ना करे। हाँ, इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शक्ति नहीं है ना, कि किसी भी चीज की इच्छा ना रहे ना, इस थॉट का भी त्याग। हम्म, इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं। तीसरी है जो सुनना, सोचना और करना तीनों को समान करते हुए चलते हैं, है ना। सुना, मैं वो अनटच्ड आत्मा, है ना, कर्मातीत हूँ, कोई कर्म का प्रभाव मुझको नहीं छू सकता, तो उसी वक्त उस स्वरूप में स्थित हो गए। ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है ना, वो कमजोर संकल्प अब मुझे अपने नहीं लगते। ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थी देख रही हैं। वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण आत्मा के संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। ठीक है, जो जो अंदर थॉट्स आ रहे हैं, जो जो बोल निकल रहे हैं, है ना, क्या ये मुझ आत्मा के, है ना, जो बाबा के दिल में समाई हुई है, जो कर्मातीत है ना, उसके बोल ऐसे हो सकते हैं? हाँ, बाबा क्या सोचता है, बाबा क्या देखता है? हम्म, तो कसौटी पर चेक करना चाहिए। जो मैं बनना चाहती हूँ, है ना, हूँ एक्चुअल में, पर जो मन चाहता है, लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोल हैं या कमजोरी के हैं? लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता, है ना, किसी भी बात का कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प, बोल और कर्म चेक करते हैं, है ना। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसके बोल, सोच और वो उस अनुसार होगी, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है। ऊंच से ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं, है ना, कि राजा महाराजा का बच्चा है तो उस अनुसार चलेगा। वर्तमान मर्जीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है। वह फास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पार्ट में आ जाते हैं। हाँ, वर्तमान मर्जीवा ब्राह्मण जन्म, है ना, पुराना कुछ भी मैं मेरा नहीं, वो बाबा ने कहा नेचुरल स्मृति में रहता है, या वो पास्ट शूद्रपन के लक्षण, है ना, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया, वो नेचुरल रूप में पार्ट में आ जाते हैं। स्मृति क्या है? मैं वो मर्जीवा ब्राह्मण हूँ, हाँ, मन जो भी थॉट कर रहा है पिछले जन्म का है, मैं नहीं हूँ, है ना, या ये मैं हूँ। बंद करो। जैसे जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की समृद्धि कम है ना। अगर अभी मुझे अपने उस सत्य को जो बाबा कह रहे हैं वो अनुभव करने में मेहनत लगती है ना, ये थॉट हट जाए, ये फीलिंग हट जाए, तो मैं अपने आप को वो समझ जाऊं, है ना, सामने वाले का व्यवहार बदल जाए, तो मैं बाबा के साथ अपने आप को अनटच समझ पाऊं। तो बाबा ने कहा स्मृति कम है कि मैं कौन, मेरा कौन। हम्म, वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्षण श्रेष्ठ जन्म का बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है। हम्म, जैसी मैं हूं वही मेरे बोल, वही मेरे संकल्प, वही मेरे कर्म। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है ना, बच्चा पैदा हुआ जो उसके पिता का है उसका, वैसे ब्राह्मण जन्म के दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख, शक्ति बर्थ राइट है। ठीक है, तो पापा ने कहा जैसे उस स्थूल पिता का सब कुछ होता है ना, ऐसे ये सुख, शांति, ये आनंद,
ये दिव्य गुण, ये मेरा बर्थराइट है। बर्थराइट का नशा नेचुरल रूप में रहता ही है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना। पिता की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे की है, अब उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अवश्य संबंध और कनेक्शन में कोई कमी है ना। बाबा के साथ उस अटूट संबंध में, उस कनेक्शन में मन बुद्धि के, है ना, कि बाबा ही वर्क कर सके मुझ आत्मा के द्वारा, वो कमी है। हम्म। अपनी आप से पूछो, बर्थराइट का नशा रहता है। हाँ, ये नशा है कि मैं अपने पिता के समान हूं, उनके जैसी हूं। इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। इसके लिए सहज युक्ति, जिससे मेहनत से मुक्ति मिल जाएगी, वो कौन सी है? हम्म। बाबा ने कहा कैसे हम इस मेहनत से छूट सकें। स्वयं को, जो हूं, जैसा हूं, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार को हूं, वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो। हाँ, सुना बाबा ने कहा कि तुम मेरे जैसे हो। सुना वो सुख के सागर का मैं मास्टर सुख सागर बच्चा हूँ, है ना। सुना मैं अनटच्ड आत्मा हूँ, पर मानती नहीं हूँ। कहीं ना कहीं ये जो रोल है, ये मुझे अपना लगता है ना। ये मेरे बच्चे, मेरा दुख, मेरा ये, अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते हो। हाँ, वो मेरा भाग्य। अगर सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो, तो जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहती है ना, वैसे ही नेचुरल तकदीर की तस्वीर की स्मृति में रहेंगे। ठीक है। तो पापा क्या कह रहे हैं? हम्म। जैसे अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो, ठीक है, बार बार अपनी स्मृति, मैं कौन, मेरा कौन। तो जैसे ये देह की स्मृति नेचुरल है ना, वैसे वो नेचुरल लगने लगेगी। वैसे उसमें मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। माने बार बार खुद को रियलाइज करो कि वो गुण, वो सुख, वो शांति, वो शक्ति मेरा अपना वर्षा है, मेरा अपना है। मुझे बाहर से किसी से नहीं चाहिए कि तुम मुझे थोड़ी शांति दे दो, तुम मुझे थोड़ा प्यार दे दो, नहीं। हाँ, वरना बाबा ने कहा ये रियल लगेगा, है ना। जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहते हो, वैसे नेचुरल तकदीर की तस्वीर की स्मृति में रहेंगे। चलते फिरते वाह बाबा वाह मेरी तकदीर की तस्वीर, ये अब जपा जाप, अर्थात मन से आवाज निकलती रहे। ठीक है। वाह वाह हो, कमी नहीं। वह मैं भरपूर आत्मा, वह मैं सुखी आत्मा। जो भक्त लोग अनाहद आवाज सुनने का प्रयत्न करते हैं ना, अनहद, यह आप ही की स्थिति का गायन भक्ति में चलता रहता है ना। अंदर से वाह वाह हर पल निकलती रहे। अपने कल पहले की खुशी में सदा नाचने के चित्र, जिसको रास लीला का चित्र कहते हैं, हर गोपी व गोप सदा गोपी वल्लभ के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। यह खुशी में नाचने का यादगार चित्र है। हम्म। पापा ने कहा वो डांस करते हुए आनंद में, मौज में, सदा गोपी वल्लभ के साथ, है ना। मैं आत्मा सदा अपने पिता, अपने साजन के साथ नाचती रहूं, अंदर से आत्मिक खुशी हो। वो हमारा चित्र है, चरित्र है, उसका चित्र बना है। ऐसे प्रैक्टिकल चरित्रवान चित्र सदा देखने में आता है। हाँ, बाबा ने कहा वो सदा बाबा के साथ, वो आनंद, वो मौज, वो वाह वाह, वो सदा बाबा कह रहे नेचुरल देखने में आता है। ऐसे अनुभव करते हो कि ये मेरा ही चित्र है। हाँ, वो गोपी वल्लभ के साथ गोपियां हम ही हैं। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर। हाँ, स्वयं भगवान के साथ हर पल रास करते हुए, हर पल मौज मनाते हुए, रोज अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए हर कर्म करेंगे। हाँ, बाबा हर पल मेरे साथ है ना। तो मेहनत से मुक्त हो, बर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना, कि ये हट जाए तो मैं आनंद का अनुभव करूं, नहीं। मैं हूं ही आनंद, मैं हूं ही हर पल अपने पिता के साथ। अब बाबा कह रहे मेहनत करने का समय नहीं रहा है, यह है स्मृति स्वरूप बनो। ठीक है। मैं कौन, मेरा कौन, तो जानना था वह जान लिया,
पाना था सो पा लिया, ऐसे अनुभव करते हो, है ना, अंदर से अनंतनाद, वाह बाबा वाह, मिल गया जो मिलना था। बाप दादा तो हर एक की तकदीर की तस्वीर देख हर्षित होते हैं। ऐसे ही तत्वम बाप दादा को विशेष आश्चर्य एक बात का लगता है, मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ तकदीरवान छोटे छोटे उलझनों में कैसे उलझ जाते हैं, जैसे कि शेर चींटी से घबरा जाता है। हम्म। पापा ने कहा आप वो शेर हो, है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, श्रेष्ठ तकदीरवान हो, वो छोटी छोटी उलझन हो, है ना, मन में जो छोटे छोटे संकल्प आते हैं, ऐसे आप उलझ जाते हो जैसे कि चींटी से शेर घबराता है ना। मैं आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ, पर ये मन के संकल्पों से मैं घबरा जाती हूँ। अगर शेर कहे मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं, तो क्या सोचेंगे, है ना, कैसे इस संकल्प को हटाऊं, कैसे ये फीलिंग्स को हटाऊं। बाबा ने कहा क्या लगेगा, संबंध संभव बात लगेगी या असंभव लगेगी, है ना, अपनी स्मृति में आ जाओ तो मारने की जरूरत ही नहीं। हाँ, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान जरा सी उलझन में उलझ जाएं तो क्या बाप को संभव बात लगेगी या आश्चर्य की बात लगेगी, है ना। हमें वो सुख, वो शांति, वो आश्चर्य लगता है, पर एक्चुअली में क्या, वो मेरा अपना है, और ये जो घबराना है ये आश्चर्य की बात है। इसलिए अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं, अब तो सर्व उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। हाँ, ये जो मन के अंदर छोटे छोटे उलझी हुई आत्माएं हैं ना, उलझे हुए संकल्प, उनको निकालने का समय है। समझा, ये बचपन की बातें हैं। मास्टर रचेता के लिए बचपन की बातें शोभती नहीं, इसलिए कहा है कि सदैव उमंग उल्लास की रास में नाचते रहो, है ना, बाबा के साथ सदैव उस आनंद में, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, हर सीन में बस मैं अपने गोपी वल्लभ के साथ उस रास में, है ना। अच्छा, सदा वह मेरा भाग्य, वह मेरा भाग्य विधाता, इस सूक्ष्म मन की आवाज को सुनते रहो। नाचने के साथ जैसे सांस चाहिए ना, तो यह अनादि मन की आवाज सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। ऐसे सदा बर्थराइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय मस्ती में सदा रहने वाले, हर मेहनत से मुक्त होने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व उलझनों से निकालने वाले, ऐसे श्रेष्ठ तकदीर वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते, है ना। तो मैं शेर हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, चाहे जैसे भी संकल्प आ रहे हैं, पर है वो चींटी, है ना, मुझ शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि मेरा साथी स्वयं भगवान है जो सर्वशक्तिवान है ना। हर पल मैं उसकी आनंद में समाई हुई उसकी गोद में सदा सुरक्षित हूँ। हम्म। पापा का दिल से शुक्रिया जी। हाँ, ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला लक्षण है लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य अपन लक्ष्य ऐसे देखेंगे, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। पर इस नहीं करो, मैं खुश हूँ। बाबा 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 अभी बोलो, बाबा करो, बाबा 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 बाबा। कितनी आनंद, कितनी खुशी, कितनी पवित्रता। वाह बाबा, अभी झूमता रहो बस। किसी की इच्छा नहीं रखो, किसी का नहीं। मेरे को ऐसे बोला, ऐसे नहीं। इच्छा मात्र विद्या। इच्छा नहीं रखनी है, खुश रहना है बाबा के आनंद में, बाबा के प्यार में, बस। बाबा के साथ रहते हो ना, बाबा के आनंद में, बाबा के प्यार में। मैं स्वरूप शक्ति आत्मा हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साजन के साथ हूँ। साथी और साथी हो के देखो, किसके पास है, फिर क्यों डरती हूँ। शेर का बच्चा हूँ, फिर डरता हूँ। मेरा बाबा साथ में, तो मैं डरती नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, खुश खुश हूँ। मेहनत छोड़ दो, ये बाबा, हट जाए तो मैं प्यार बोलूं। वाह 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 का गीत गाऊं। हाँ, हद का मैं छोड़ दे, मेरा हो नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा बाबा है, बाबा बाबा के साथ में बस। आनंद, प्यार, सुख,
तो शांति बाबा से बाबा के साथ झूमती रहूं। बाबा ने उंगली पकड़ी है तो मैं बाबा के आनंद में बाबा के साथ झूमती रहती हूँ। बस वाह बाबा वाह, वाह 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 वाह, शुक्रिया निकिता, वाह भगवान, शुक्रिया शुक्रिया। बस बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में, बाबा की खुशी में, बस बाबा से लाइट माइट हूँ। अपने आत्मा के स्थिति में स्थित हूँ, अपने सत्य में हूँ, अपने पिता के साथ हूँ। कोई कुछ नहीं, मेरे को किसी का डर नहीं है। बस मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, किसी का डर नहीं। बाबा ने उंगली पकड़ी है, बाबा की गोदी में बैठी हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। इतना प्यार मिलता है बाबा के साथ, बाबा के साथ हूँ, इसे दूर नहीं होती हूँ मैं आत्मा। बाबा के आत्मा समझे बाप की याद करो तो वो सारा विक्रम विनाश हो जाएगा। मैं बाबा के साथ हूँ, बस मैं आत्मा शरीर मेरे पिता के साथ हूँ, पिता की गोदी में बैठी हूँ, पिता से लाइट बाइट हूँ। वो तो कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, खुशी खुश, वाह 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 निकलता है। बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। सारा दिन खुशी में बाबा निकलता है, शुक्रिया निकलता है। बाबा के साथ में हूँ तो निकलता है, बाबा के साथ में। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आनंद प्यार सुख शांति ये बाबा से मिलता है। शुक्रिया बाबा, मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मेरा बाबा मिला, बाबा का साथ मिला। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शेयर करेंगे। सारा दिन इस आनंद में, बस खुशी में झूमती हूँ, बाबा के साथ की खुशी। कोई शेयर करें। शांति शेयर करें, इतने लोग हैं। हम्म, शांति जी। छोटी छोटी बातों में हम जाते हैं, वो तो बाबा भी भूल जाएंगे। तो हमेशा बाबा को याद रखें। बाबा को याद रखें, बाबा को एक ही पानी याद रखने बाबा। तो ये रुको, ये लगे हैं तो फिर है। ये तांजू थोड़ी है यार, ये तो पुराना ऑर्डर है। ये नवी है। नवी है। ये उधर आए टप्पा, ये इधर। जी, और कोई शेयर करेगा। तो बाबा प्रिय हम शुरू तो बाबा की पूजा हर वक्त हर हर पल हमारे घर में है। अंदर बाहर वो देखते हैं बाबा को, तो देखते हैं बाबा तो हमारे साथ होगा। बाबा तो मेरे साथ हुए तो बाबा तो हमारे साथ होगा। अभी कोई नहीं लगता उसको जैसे आगे के होता है। तो बाबा याद करो, साथ हो कुछ नहीं होगा। तो आके कोई दुनिया किसी जला नहीं सकती है बाबा के साथ रहकर। मेरे बाबा शुक्रिया बाबा, आपके जीवन दान दे दिया। थैंक यू। है ना, हर पल वाह वाह निकले, हर पल बस बाबा का साथ दो, गोपी बल्लभ का। कोई चिंता कोई फिक्र नहीं। गीत सुनाएंगे, शेयर करेगा। शांति। शांति। ओ, कोई पता नहीं कहाँ से आ रहा है। बाबा ने लक्ष्य और लक्षण का जबरदस्त बताया। जैसे एग्जाम्पल दी ना कि चींटी और शेर की, कि शेर कहेगा मैं चींटी को मार नहीं सकता, ये तो मानने जैसी बात ही नहीं है। तो हम में भी बाबा ने जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान कहा है, तो हम किसी भी चीज पर विजय पा सकते हैं, मगर जब पाएंगे जब हम कंबाइन रूप में और अपना लक्ष्य सामने रखेंगे। तो वो सिंधी में भी कहते हैं ना, लक्ष्मी लक्षण साईं दी। जैसे हमारे लक्ष्य होंगे
वैसे ही हमें फिर लक्षण भी धारण करने होंगे ना, जब भी हम विजय पा सकते हैं, जीत पा सकते हैं। थैंक यू है बाबा का, कुछ ना कुछ बाबा रोज सुनाते ही रहते हैं। काम सिर्फ हमें ही करना है और बाहर कुछ भी नहीं करना है। सारा जो है भीतर ही करना है, सारा गेम जो है वो अंदर का ही है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। है ओम ना। शांति। ओम जी शांति। भैया। थैंक यू जी, थैंक यू बाबा। दीदी हम आए क्लास में। जी 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 भैया। दीदी ऐसे अभी भैया ने बोला कि जो है ना, जो चीज पाई हुई है उस पे क्या मेहनत, जो चीज में हूं ऑलरेडी, सुख स्वरूप हूं, वो अनुभव करूं हर पल में, हर घड़ी में। तो हाँ, ये आपने जैसे बात चली भाई, लक्षण जो है ना ये आप में है। बाबा पूछ रहे हैं आप में क्या है, तो हर वक्त उसी मरकज पे रहना। एक होती है मेहनत, उसके लिए जो चीज नहीं है भाई, मैं ये कर लूं तो हो जाऊंगा सुखी, वो कर लूं तो ये कर लूं, लेकिन ऑलरेडी वो चीज में हूं, सुख स्वरूप में हूं, उस पर मेहनत कैसी, उसका थोड़ा बताएंगे। हाँ, माने मेहनत छोड़ना ही मेरे आनंद में मुझको टिकाना है ना। मैं ये कर लूं, मैं ये संकल्प कर लूं, मैं वो कर लूं तो मैं अपने आनंद को प्राप्त कर लूं। सब कुछ छोड़ के खाली होके बैठ जाओ। मेरा अपना है वो सुख शांति, मेरा अपना है वो प्यार, मुझे औरों से बाहर से नहीं मिलेगा, मेरे अपने भीतर है वो। है ना। मैं अपने बाबा के साथ हर पल निरंतर उस अतीन्द्रिय सुख में हूं। बाबा ने कहा अपनी स्मृति में, उसमें अगर मैं रहती हूँ, है ना, कि मेरा अपना वर्षा है, ये आनंद ये सुख मुझे बाहर से नहीं मिलेगा, मेरे भीतर है, तो उसके लिए मेहनत क्या करनी। मेहनत को छोड़ दो तो वो भीतर पालोगे। ये एफर्ट ही मुझे मेरे सत्य से दूर रख रहा है ना। हाँ, तो यही है ना कि मैं वो सुख का हर घड़ी हर पल अनुभव करता हूँ बाबा के साथ जी। कंबाइन रूप हम्म। में। बाहर से जो है, बाहर के ये हो जाए वो हो जाए ये कर लूं तो आना है, कोई मिलनी नहीं चीज। एक शर्त है ना, जहाँ पे शर्त है मेरी, ये चीज मैं पूरी कर लूं तो पा लूं, वो कर लूं तो पूरी पा लूं, हो जाऊंगा। मैं तो हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी हूँ। सिर्फ वो हर एक पल में, हर एक मूवमेंट में मेरे कौन से कर्म है, कहाँ कहाँ वो अपने बाबा बोलते पूछ रहे हैं कि वो लक्षण आप में है। हर घड़ी जो आप कर रहे हो, जो लक्ष्य आपका बनाया हुआ है, आपने क्या लक्ष्य पहले पूछा ना, 3 प्रकारों के आपने बताए, हम्म। तो वो आपको ऑब्जर्व करने हैं कि मैं हर घड़ी उसी पल में, उसी खुश में हूँ। पानी नहीं है मेहनत, आपने बोला मेहनत कैसी, जो चीज में हूँ उसमें मेहनत कैसी। हम्म। माने प्रेजेंट मोमेंट में हूं ही भरपूर ना मैं। हाँ, वो आनंद ही प्रेजेंट में है ना। बाकी कोई लेके हाँ। जाता है थॉट्स मुझे फ्यूचर में या माजी में, तो वो जो है वो आप नहीं हो, उसी पल में, मूवमेंट में आप इस हो, पल मजे में हो, आनंद में हो। बाबा कोई के भी साथ। हलचल नहीं, कोई भी संकल्प आता ही नहीं है, तिर मात्र भी नहीं आता है। आप गुजर हम्म। जाता है, बस गुजर जाता है। हम्म। मैं बाबा के साथ ऐसे हाँ। हो रही। हाँ, उस संकल्प को हटाने की मेहनत कैसे, मैं उसको लाइट ही नहीं शाइन कर रही। है ना। मैं अपने बाबा के साथ उस मौज में, उस आनंद में हूँ, तो वो संकल्प खुद ही नॉक कर करके कर करके चले जाएंगे। मैं जब उनसे घबराती हूँ, है ना, वो शेर उस बिल्ली से, चूहे से, क्या बाबा ने कहा, उससे घबराती हूँ, तो वो एक हैरत की बात हो गई। आने दो, जाने दो, मैं अपने उस परमानंद में अपने गोपी वल्लभ के साथ हूँ। है ना। तो वो लक्षण, वो लक्ष्य, मैं हूं अपनी मंजिल पे, उस आनंद में मैं हूं। मुझे लाना नहीं है, बाहर से कहीं नहीं मिलेगा कि ये इससे मांगू वो दे दे, उससे मांगू, नहीं। ये मैं हूं। क्योंकि एक लाइन आपने फर्स्ट पढ़ी ना, वो 3 प्रकार के जो आपने बताए, भाई जी। वो करना चाहते हैं और करते कर नहीं पाते, हाँ। पहले प्रकार का आपने बताया। तो जहाँ पे आता है करना नहीं, बस कर नहीं पाते, जो चीज में हूँ उसको करना क्या है। हाँ, अभी जहाँ मैं हूँ, चाहना है, सुख माने में वही मैं हूँ, मंजिल के दूर रह सुख रही है। लाना नहीं है, बाहर से नहीं है। हाँ। मतलब सुख कोई बाहर से वो अवस्था मुझे लानी नहीं है, जो चीज में हूँ उसको क्या लाना।
जो हाँ। चीज मुझे प्राप्त है, मेरे को सुख मिला ही हुआ है ऑलरेडी बाप, मतलब वो सुख है ही, बाहर से कोई कहां से नहीं है भाई मैं ये चीज हो जाए तो मैं पा लूंगा। वो सुख आनंद शांति का हर पल अनुभव करूं, ये आसान नहीं है, लेकिन वो बताता है। आप जरूर ना, आप क्या जा रहे हो, वो कहाँ साथ लेके जा रहे हैं, लक्षण करोगे तो आएंगी ना ये सारी चीजें, ऐसे ना। आसान तो यही है ना, क्योंकि यही मेरा सत्य स्वरूप है, अच्छा भी यही लगता है। पर जब मैं उस मेहनत में चली जाती हूँ तो ये मुझे मन को बहुत मुश्किल लगता है ना। मन जब मेहनत करने लगता है ये हट जाए तो मैं अपने आनंद को अनुभव कर सकूं, है ना। सामने वाले का व्यवहार बदल जाए, सामने वाला बदल जाए, तो बाहर जब आधार ढूंढने लगती हूँ तो वो मेहनत है मेरा अपना नहीं लगता है ना। वही दूर कर लेता है, वही शेर से डरना हो जाता है, शेर का